हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अब हम अपनी लूप्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस सेशन में भी हमने बहुत सारी लूप्स को डिस्कस किया, बहुत अलग अलग मेथड से उसको डिस्कस किया। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए डू अनटिल लूप। वीबीए की ये थर्ड लूप है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फॉर नेक्स्ट लूप, डू वाइल लूप और आज हम पढ़ेंगे डू अनटिल लूप। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। डू वाइल और डू अनटिल में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र में आएगा, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगी क्या डिफरेंस है। और एग्ज़ाम्पल हम वही रखेंगे, अपनी प्रीवियस 1 से लेके 10 नंबर्स तक हम डिस्प्ले करेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं इसीलिए सेम रखती हूँ हर वीडियो में, ताकि जो आपको कंसेप्ट है कि किस तरह से, किस लूप की हेल्प से आप कैसे उसका सिंटेक्स लिखेंगे, ताकि हमारी जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाए। तो बेसिकली अलग अलग लूप की हेल्प से हम सेम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, ताकि आपको जो लूप्स का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फ्यूचर में जब भी आप लूप्स यूज़ करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ऑफसेट फंक्शन के साथ हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत डिमांड की कि मैम ऑफसेट के साथ भी इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑफसेट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जनरल सिंटेक्स बताऊंगी और 1 से लेकर 10 तक हम डिस्प्ले करेंगे नंबर्स को, और हम ये भी देखेंगे कि हमारी डू वाइल और डू अनटिल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डू वाइल की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डू वाइल में देखिए क्या होता है। जब भी हम डू वाइल की बात करते हैं तो हम लूप लगाते हैं और उसके साथ हम देते हैं कंडीशन। तो जब भी आप कोई कंडीशन देते हैं तो दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो वो ट्रू होगी या होगी फॉल्स। ठीक है जी। तो डू वाइल क्या करता है? डू वाइल तब तक आपकी लूप को एग्जीक्यूट करता है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब कंडीशन ट्रू रहती है तभी आपकी जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं लूप में वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपने एक कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी जो लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप सीधा लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यही हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था कैसे हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, फॉल्स होती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अगर आप वो वीडियोस मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस जाकर ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको डू अनटिल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी डू अनटिल। डू अनटिल में आप देखिए, डू अनटिल हमने लिखा, सबसे पहले तो जो कीवर्ड है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू अनटिल, और यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है वाइल। तो यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया हमने डू अनटिल। अनटिल हमारा जो होता है ये नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, आप कंडीशन देंगे, जैसे हम डू वाइल में कंडीशन देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। हमने कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन रहेगी फॉल्स, जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो डू अनटिल और डू वाइल बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। डू वाइल के केस में हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, जबकि डू अनटिल के केस में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तब जाकर हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है डू वाइल एंड डू अनटिल में। अनटिल वर्ड अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका कहने का मतलब है डू अनटिल, ये काम तब तक करते रहो जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स रहती है, और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है, और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सिंटेक्स लिखना, और 1 से लेके 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने डेवलपर टैब में, और मैं एक शीट नई इंसर्ट कर लेती हूँ।
डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कैसे हम डू वाइल को ऑफसेट के साथ यूज़ करते हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे डू अंटिल। तो सबसे पहले एक सब प्रोसीजर लिख लेते हैं, डू अंटिल अंडरस्कोर एग्जाम्पल। तो ये मेरे सब प्रोसीजर का नेम है और जितनी भी कोडिंग है हम इसी सब प्रोसीजर में लिखने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी करते हैं, सबसे पहले हमें एक लूपिंग वेरिएबल लेना होता है। तो मैं यहाँ पे लूँगी dim I एज बाइट ले लेते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है कि हमने वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है फ्रॉम 1 to 10। स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 1 होगी तो इसलिए मैं I को ले लेती हूँ 1। I मेरा लूपिंग वेरिएबल भी है और इसी वेरिएबल की हेल्प से मैं नंबर्स को भी डिस्प्ले करूँगी। आप अलग अलग वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे डू अंटिल I इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने वो कंडीशन रखनी है कि जब वो कंडीशन ट्रू हो हम लूप से बाहर आ जाएं। जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे I ले लेती हूँ 10, लेट्स सी क्या होता है। जब I की वैल्यू 10 होगी मैं लूप से बाहर आ जाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर I की वैल्यू 10 नहीं है तब तक मेरी जो स्टेटमेंट होगी इस लूप के अंदर जो मैं लिखने जा रही हूँ वो चलती रहेगी। तो स्टेटमेंट क्या है, मैं यहाँ पे सेल्स कमांड यूज़ करूँगी, सेल्स, और इसके अंदर हमें देना होता है रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। अब हमें रो को तो स्विच करना है लेकिन कॉलम हमें चेंज नहीं करना, हमें A1 से A2 रो में जाना है। तो उसको जाने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे I, क्योंकि I की वैल्यू जो है पहले 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 होगी एंड सो ऑन। कॉलम हमारा 1 ही है, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू I। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी I की वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, सबसे पहले A1 में चली जाएगी। अब उसके बाद देखिए I की अब इनिशियल वैल्यू हमने 1 तो दे दी है, लेकिन I अब बढ़ेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। तो उसके लिए मुझे I को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, I इक्वल्स टू I प्लस 1, और यहाँ पे हमारी जो लूप है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है कोड की। उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ अपनी लोकल विंडो, जिससे आपको क्लियर होता जाएगा कि हमारे कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी हैं I में। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो F8 की हेल्प से मैं इसको डीबग करूँगी, तो आप देखते जाइए। सबसे पहले I की वैल्यू हो चुकी है 1 हमारी लोकल विंडो में, ध्यान रखिए। अब उसने बोला है डू अंटिल, तब तक आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो अभी मेरी I की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसने बोला है ये तब तक चलाएगा जब तक I की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो I की वैल्यू तो अभी 1 है, तो यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो होगी स्टेटमेंट की। तो अब हम पहुँच गए हैं इस स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या होगा, जो I की वैल्यू 1 है वो कहाँ चली जाएगी, सेल्स 1,1, तो मतलब A1 में। तो देखिए A1 में हमारी 1 वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है I इक्वल्स टू I प्लस 1। तो जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को डीबग किया, I की वैल्यू हो चुकी है 2, लोकल विंडो में I की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब हम फिर से F8 करेंगे, ये फिर से जाएगा क्योंकि अब हमारी I की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देखिए जो 2 वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, सेल्स 2,1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो 2 वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब I की वैल्यू हो चुकी है 3। इसी तरह से मैं थोड़ी स्पीड से इसको एग्जीक्यूट करूँगी और आप देखते जाइए क्या होता है। तो देखिए अब हमारी I की वैल्यू 9 है, 9 प्रिंट हो चुका है, I हुआ 10।
जैसे ही I10 हुआ, उसने देखा I10 हो गया है तो वो लूप से बाहर आ गया है। अब देखो हमारा टास्क था कि हमने 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले करना है और हमारा 10 तो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो हमारा गलती कहाँ पे है? बेसिकली हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है I = 10, जैसे ही I10 हुआ तो उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए थी, दैट इज सेल्स I,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू I। जो 10 वैल्यू है वो A10 में आनी चाहिए थी। तो कैसे आएगी? अगर हम यहाँ पे करेंगे 11, क्योंकि 10 के लिए हमें इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसको दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। तो देखिए, तो ये 1 2 3 दोबारा से I की वैल्यू लेगा। अब देखो I की वैल्यू 10 हो चुकी है, लोकल विंडो हमारी 10 बता रही है। अब मैं F8 करूँगी तो अब ये दोबारा गया, I की वैल्यू 11 है यहाँ पे, तो अभी हमारे पास 10 वैल्यू आई है। तो इसका मतलब हमारी ये अंदर वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक बार एग्जीक्यूट होंगी। फिर से कंट्रोल गया अंदर, हमारा A10 में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10। देखिए अब I की वैल्यू हो चुकी है 11। तो I की वैल्यू 11, यही हमने ऊपर कंडीशन में लिखा था। तो कंडीशन अब हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए कंट्रोल आपका लूप से बाहर आ चुका है। और इस तरह से आप डू अंटिल की हेल्प से 1 से लेके 10 तक नंबर्स को हमने डिस्प्ले किया। तो जो मेन डिफरेंस डू वाइल में और डू अंटिल में है वो आप हमेशा याद रखिए। डू वाइल लूप जो है वो तब तक अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है डू अंटिल, ये तब तक कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेगी जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो यही मेन डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डू अंटिल को ऑफसेट फंक्शन के साथ यूज़ करना सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पर जाकर आप मेरी सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एक करके प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो कोर्स है वो मिलेगा, वो भी एक सीक्वेंस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।